आगे स्टूडेंट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक स्टूडेंट का आंसर था, वो आंसर था कि सर सेक थीटा, सेक थीटा नहीं रखेंगे तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि इसका कारण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हमने कोसेक थीटा पुट कर दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से एक और देख लेते हैं इसके अंदर, फिर इसको हम हटा के दोबारा आगे बढ़ेंगे। इसमें वन के स्थान पर क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी तो आ सकता है, ये भी तो है। विधि करनी है, क्या पुट करना आपको, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अगर ए है सर यस बेटा, सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन तो टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। वेरी गुड। मैं भी देख रहा था कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है। आप जाग रहे हैं बेटा ना। टेन स्क्वायर थीटा और ये कौन हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। गुड, आंखें खोलो सब, दिमाग भी खोलो, समझ आ गया? अब क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा, ए कोसेक थीटा। वेरी गुड, कोसेक थीटा। और सेम फॉर्मूला बनेगा, ये तो आप जानते हो। अब ए पुट करने का कारण क्या हो गया, क्योंकि इसका जो सेकंड टर्म है ना वो वन होना चाहिए। देखो यहाँ वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तभी फॉर्मूला बनेगा ना। तो यहाँ तो ए स्क्वायर हो गया, तो इसको कॉमन लेने के लिए हमें ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म में बनाना पड़ेगा। ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म में बनेगा तब जाकर आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके सामने, पूरा नहीं हुआ ये, एग्जाम्पल समझना आप एक बार। देखो इसको, जैसे मान लीजिए आप ऐसा आ रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, और इसके बाहर क्या चल रहा है वही मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाहर चल रहा है ऐसे टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स आपको। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे पता है जो रेगुलर क्लास में है वो कर लेगा। ये क्या होगा, पहले टेन इनवर्स का करेगा वो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर ये लिखेगा, फिर इंटू, फिर रूट का डेरिवेटिव करेगा, रूट वन अपॉन टू रूट एक्स, यूं का यूं आ जाएगा, फिर इंटू, इन दोनों टर्म्स का करेगा इसका 2x माइनस जीरो, ऐसे करके फिर कुछ कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसका आंसर ऐसे नहीं करेंगे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाँ, तो आपके इक्वल हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो आपसे ज्यादा आसान होगा, और उसका डेरिवेटिव करेंगे ना, क्योंकि आप दोनों इक्वल है तो किसी का भी डेरिवेटिव कर लो। तो बताओ, x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 4 cot स्क्वायर। यस बेटा, 2 सेक थीटा, 4 नहीं, 4 पुट कर दोगे तो 16 हो जाएगा। 16 थोड़ी है कॉमन, 4 ही तो है। तो 4 बनाने के लिए अब 2 सेक थीटा पुट करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, एक बार पुट कर लेते हैं हम लोग। बताओ स्टूडेंट्स, एक बात हो रहा है कि इसके अंदर, इसके अपोन में 2 रहेगा इसके अंदर, तभी पूरा होगा ये। चलो अब बताओ, यहाँ पुट करो 2 सेक थीटा, तो 2 4 कॉमन आ गया तो 2 हो गया, और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया रे, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट क्या हो गया, टेन थीटा अपॉन 2 चल ही रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो क्या हो गया ये, टेन इनवर्स टेन थीटा। स्टूडेंट, टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है थीटा। अरे कितना बढ़िया है। थीटा का मान जो आपने दिया है ना, आपने थीटा आप खुद ही तो लेकर आए हैं, तो लेकर भी जाओ, लेकर भी जाओ, छोड़ के मत जाओ। थीटा का मान रखो यहाँ से, पहले 2 आएगा x अपॉन 2, फिर आएगा सेक इनवर्स x अपॉन 2, सेक इनवर्स x by 2, सेक x by 2। अब सर आप उधर दिख ही नहीं रहा बेटा, ये भी y के इक्वल है। मैं वापस दे देता हूँ एक बार, y इज इक्वल टू, इंक डालनी पड़ेगी पेन के अंदर, सेक इनवर्स x अपॉन 2। अब देखो बेटा,
sec इनवर्स x अपॉन 2 ये y के इक्वल, ये भी y के इक्वल। दोनों में से ज्यादा आसान डेरिवेटिव किसका है? तो हम कहेंगे इसका sec है। inverse x by 2 होगा। sec इनवर्स का डायरेक्ट ज्यादा आसान तो अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 1 x, upon x x की जगह हो root जाएगा x square x बाई minus 2, ओके, रूट root x बाई x 2 square का by होल 4 x स्क्वायर माइनस 1। -1। अब इसको छोटी मोटी कैलकुलेशन वो कर लो, आंसर आ गया। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप कर लेना इसके अंदर। आप ये आपका Yes, ऐसे sir. करेंगे हम, यस सर। और इस पे मोड लगा देंगे, नहीं कह देंगे x ग्रेटर देन 0। वैसे कोई ध्यान इतना हम ध्यान करते भी नहीं है, ये भी सही है, कोई नहीं ध्यान देता। आपको 100% नंबर मिलेगा अगर कंडीशन अप्लाई नहीं करते ना आप आगे x ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपने 9th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उनका यूज अभी तक हमने किया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9th एंड 10th में यूज किया था आपने ये। अब 9th 10th से हम आगे बढ़कर कहाँ आ जाते हैं हम लोग? 11th में आ जाते हैं। अब 11th क्लास के अंदर क्या होगा देखो, 11th में भी हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। यही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन हमारा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ वापस से। ये हमने पढ़ लिया, उनको हटा देते हैं। अब हम 12th की बात करेंगे, तो 11th की बात करेंगे। 11th में ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बहुत है, बहुत है। जिसने 11th पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, उसको बहुत फायदा होगा, देखना। लास्ट टाइम पे है, लेकिन तुम लोगों में से कम नहीं पढ़ रखी है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ रखी है, कम पढ़ रखी है, 12th को तो सही करो। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व किए नहीं किए? किए। यस सर। कर दिए सारे सर। क्वेश्चन सोल्व हो गए क्या? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे सर, अवकलनीयता क्या की। कारण है, आपको समझ में नहीं आया या सब में नहीं मिला? अवकलनीयता सर आपने पढ़ाई तो नहीं। चलो कोशिश करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर देना। डायरेक्ट आपको बताने की बात हो, डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा ना, सीधा सीधा। मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो क्लास अपने को क्लास में लेना चाहिए, तो क्लास में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक मेथड नहीं है डेरिवेटिव का, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक आंसर नहीं होता है, इसको पकड़ के नहीं बैठेंगे कभी भी आप। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद है, sin 2 थीटा। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, उससे हम फंक्शन बनाएंगे। sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा होता नहीं होता ये? अब देखो ये यूज करेंगे हम, ये पुट करेंगे हम, साइन या कोस। इसको देखना, याद बना रहा हूं मैं, 2x रूट बनेगा ये ऐसे। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उससे मिलेगा 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते पकड़ में आ जाता है ये। इसका डेरिवेटिव लिखना हो तो आप कहेंगे थोड़ा सा परेशान है, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल। अभी तो इसके बाहर कौन आएगा? कोई साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, वो भी तो आएगा ना, वो तो आने आना इसके बाहर। ऐसे मत समझना ना कि यही है क्वेश्चन, नहीं, इनके बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर होगा। अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हटो। आप अलजेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं, किसमें क्या पुट करना चाहिए, ठीक है। देखो आप ये सब क्यों, इसमें ये क्यों पुट कर रहे हैं, देखो क्या कारण है। अगर हम यहाँ साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा आ गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो गया? कोस थीटा। नहीं 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 नहीं, हाँ सही है। यहाँ रखा आपने साइन थीटा, 2 साइन थीटा, मैच हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट क्या हुआ? कोस थीटा। ये बना नहीं बना? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो ये यहाँ से शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट करने का कार्य हम कर रहे हैं। फंक्शन को कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, अब देखो आप क्या करेंगे। ये साइन 2 थीटा बन गया ना, तो क्वेश्चन में इसके बाहर मिलेगा आपको साइन इनवर्स, गारंटी से। इसके बाहर कौन मिलेगा?
साइन इनवर्स। और वो साइन इनवर्स इस साइन को क्या कर देगा, कैंसिल। अब कौन बचा, कैंसिल 2 थीटा। 2 थीटा। बस, अरे तो बहुत सिंपल हो गया। थीटा को कौन लेकर आए, हम हाँ मानो हम लेकर आए हैं, कौन लेकर जाएगा, हम हम ही लेकर जाएंगे। ठीक है, मतलब वैल्यू भी आप ही को रखनी है वापस, बस आपका आंसर है। यही काम करना हर एक क्वेश्चन में सेम, लेकिन आपको बस जो सब्स्टिट्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन, 6 फंक्शन है, किसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने सही सिलेक्ट किया तो आपका टाइम भी बचेगा और बिना किसी एरर के आप आंसर दे देंगे। अगर आपने सिलेक्ट ही गलत कर लिया तो आप बेवजह पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में जा सकते हैं। इसके बजाय तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसी के साथ डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते, समय लगता, आंसर तो आ जाता ना। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन गलत कर लिया तो ज्यादा डिफिकल्टीज आपको मिलेगी। गलतियां करते करते सीखना, तुम लोग गलतियां जरूर करना और सीखना भी। आप देखो, आप पता चल गया भैया, एक्स आपको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, साइन थीटा से, और अगर साइन थीटा नहीं तो कोस थीटा से। दोनों ही सक्सेस है यहाँ पर। अगर इस क्वेश्चन के बाहर साइन इनवर्स आ रहा है तो करना साइन थीटा से, अगर बाहर आ रहा हो कोस इनवर्स तो करना कोस थीटा से। नहीं नहीं, इसमें तो साइन थोड़े बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। हम बाद में क्वेश्चन लेके देखेंगे कि बाहर साइन इनवर्स से तो कैंसिल हो जाएगा। अगर कोस इनवर्स होगा और अंदर साइन है तो हम π/2 होता ना, π/2 माइनस थीटा करके इसको बदल लेंगे, आगे बताएंगे इसको हम। अभी देखो और फॉर्मूला देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने कभी ये पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल cos 2 थीटा। है, यस सर। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा। यस सर। तो आपको यह क्वेश्चन क्या मिलेगा, यस सर। 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखो 2x है, इसकी जगह x स्क्वायर माइनस 1। तो बताओ x के स्थान पर क्या पुट करना चाहिए कि वो फॉर्मूला बन जाए, cos थीटा। ओनली cos थीटा, ओनली cos थीटा, cos थीटा, और कुछ नहीं। ओके, खड़ा जाओ आप, आपने ये भी कहीं पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा ना कहीं, तो बताओ यहाँ जो क्वेश्चन मिलेगा वैसे मिलेगा आपको 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब बताओ x के स्थान पर क्या पुट करना पड़ेगा, साइन sin थीटा। थीटा। साइन स्क्वायर नहीं, साइन थीटा। स्क्वायर तो ये खुद sin बना थीटा। लेगा ना, स्क्वायर का तो स्क्वायर तो मैं बना लूंगा, तुम तो साइन लियो, बस थोड़ा थोड़ा काम करना। फिर आपने cos 2 थीटा ये भी तो पढ़ा, cos स्क्वायर, बताओ नालायको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं ये सक्सेस नहीं होगा, ये तो 1 माइनस tan स्क्वायर। वो आप ही जाए ना तो फिर ऐसे बना लेना। चलो एक बार और इसको मैं साइन बनाता हूँ, वापस मैं साइन लेता हूँ उसमें। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा आपने tan के फॉर्म में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ा आपने कभी नालायको? यस सर। हाँ। यस सर। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे मिलेगा देखो, 2x अपॉन 1 प्लस मैच करो, 2x 1 प्लस x के स्थान पर क्या रखेंगे आप, tan थीटा। ये 11 क्लास है सब कुछ। ओके, आपने ये भी तो पढ़ा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, याद करो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन ये मिलता है हमेशा, क्वेश्चन में ये मिलता है, फिर ये हम पुट कर देते हैं, ये लिया था, ये शॉर्ट हो जाता है ना इस वजह से। बताओ क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x। 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये कॉलम, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे, इसके बाद tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स ऐसे मिलेंगे साथ में। ओके, तो क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा भाई, tan थीटा। आपने ये भी तो पढ़ा है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलो 2 tan थीटा 1 माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस आएगा इसके अंदर। कुछ स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बताओ क्या इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा, बताओ, इसमें मिलेगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दिख रहा ना, तो क्या पुट करना पड़ेगा, सब में एक ही tan बात पुट थीटा। करेंगे, tan थीटा।
देखो ये सारा 11th क्लास है, पढ़ा नहीं पढ़ा? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ, फिर हम अभी और आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी। यहां तक किसी को भी कोई इशू हो वो बता सकता है भाई। फर्स्ट जो कॉलम है उनके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, तो उसको तो भूलो थोड़ी देर के लिए, वो तो पहचान है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन जो एक्स आपको मिलता है ना, tan इनवर्स एक्स, एक्स में मिलके ये ऐसे मिलेंगे, साइन इनवर्स एक्स ये मिलेंगे। इनको देखते ही आपको देखना है कि या तो 9, 10 का कोई फॉर्मूला या 11 का कोई फॉर्मूला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो इसको सूट करता है, ठीक है ना। तो अगर जो सूट करता है वो पुट करेंगे। आगे बढ़े, अभी टेबल का एंड नहीं है, मैं जगह बना रहा हूँ और जगह बना लेते हैं। और सब पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा कलेक्शन की आवश्यकता है। आप अभी के हिसाब से उसको कलेक्ट कर लो और सिलेबस में डाल दो 12th क्लास, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस वापस करेंगे। आगे बढ़िए, आप लोगों ने ये कहीं पढ़ा है क्या? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कुछ स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ा ना आपने। अब देखो क्वेश्चन में ये मिलेगा आपको, न कि ये। यस सर। पहले ये मिलेगा, अब बताओ क्या मिलेगा क्वेश्चन में, देख के बताओ। 3x माइनस 3x माइनस क्यूब ऐसे मिलेगा, 3x माइनस 4x क्यूब ऐसे मिलेगा। तो बताओ x के स्थान पर क्या पुट करना पड़ेगा आपको, देख बताओ यहाँ क्या पुट करूंगा x के स्थान पर कि वो फॉर्मूला बन जाए। sin थीटा। sin थीटा सटीक उत्तर है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं तो cos थीटा पुट कर दूंगा। अब कर ले भाई, तेरी इच्छा है, तुझे टाइम खराब करना है, तुझे स्कोर नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना है, गलतियां करके सीखना है, वो आपकी इच्छा है, आप कर लीजिए। cos थीटा उतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन नहीं है जितना अच्छा सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, sin थीटा। पर मैं tan थीटा रखूंगा, वो तो बिल्कुल ही थोड़ा दूर भाग के जाएगा, मतलब आंसर तो फिर भी आ जाएगा। आप गलत सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, मैं फिर बता देता हूं, अगर आप गलत सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो फिर आंसर गलत नहीं होता, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ये पॉसिबिलिटी है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, या तो बहुत ज्यादा समय लेके आप आंसर कंप्लीट करेंगे, या आप खुद ही फिर पीछे हट जाएंगे, छोड़ो कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है ना, बाद में देखते हैं और कुछ सोचते हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आंसर गलत नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रखना। डेरिवेटिव्स में तो आप खुद गलतियां करेंगे, फॉर्मूला गलत लगाएंगे, कैलकुलेशन गलत करेंगे तो मिस्टेक्स होती है, अदरवाइज नहीं होती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos माइनस 3 cos थीटा। आप लोगों ने कही है, cos थीटा। तो बताओ। हाँ ये थोड़ा है। यस सर। यहाँ पर वो बताओ कौन सा फंक्शन मिलेगा, 4x क्यूब माइनस 3x 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। तो बताओ क्या पुट करना पड़ेगा जब ऐसा आएगा तो, cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा। 12 11th क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 11th है पूरी और ये 12th है, सब्स्टिट्यूशन करें 12 और ये 11। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये भी, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसे स्टूडेंट बनना चाहिए हर स्टूडेंट को। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 11th क्लास की मेहनत बोल रही है, स्टूडेंट 11th में मेहनत कर रही है, वो अपने आप ही समय के साथ साथ जवाब देती है कि हाँ, उसका आंसर दे देती है कि हाँ मैंने मेहनत करी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्वेश्चन का आंसर बस, और बाकी देखते रह जाते हैं। अब यही स्थिति 12th में आ रही है, 12th में जो पढ़ेगा आगे जाके फिर वो आंसर दे पाएगा। और मैं फिर क्लियर कर देता हूँ आपको, जो 11th और 12th में अच्छा है वो साइंस में हमेशा के लिए अच्छा है। ये बेसिक कंसेप्ट है फ्यूचर के लिए।
आप कभी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आप कहेंगे कि 80% सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस यही पढ़ोगे, बस थोड़ा सा अपग्रेडेशन चलेगा, हल्का फुल्का मामूली सा, जिसको बहुत कम समय में आप कवर कर लोगे। तो एक तरह से आपका आगे जाके, फिर आगे जाके समझे कि सेकेंड ईयर में पूरा बदल जाएगा। इस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो देखो, आप बताओ ये कैसे मिलेगा यहाँ पर फंक्शन, बोलो। 3x minus x cube minus upon x 1 cube 1 minus minus 3x square. 3x square. वेरी गुड, ऐसा आपको फंक्शन मिलेगा। उसके बाद tan इनवर्स होगा, cot इनवर्स होगा, जो भी होगा वो देखेंगे, लेकिन ये वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू Tan theta. tan theta. चलोगे ना आप लोग ऐसे, Yes sir. है ना। अच्छा, अब एक थोड़ा ये तो हो गया, हमने 4 थीटा तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम वहां जाएंगे भी नहीं। हमने 2 थीटा पढ़ा, 3 थीटा पढ़ा, वो हमने सब अप्लाई कर लिया है। अब कुछ थोड़ा स्पेशल और ले लेते हैं, ठीक है। स्पेशल में हम क्या ले लेते हैं, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखना, वो थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इनको अलग कर देता हूँ। ये 3 थीटा से बाहर निकलते हैं हम लोग, अब 2 थीटा से बाहर हो गए, 3 थीटा से बाहर हो गए। देखो ऐसे आपको मिलेगा √1 माइनस एक्स, उसके बाद कोई साइन इनवर्स हो सकता है, कोस इनवर्स हो सकता है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा आपको। x is equal to sin square theta या cos square theta. यानी एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे आप बताओ। देखो जब Sin भी square रूट theta आता है, हो ना, cos एक square बात को theta. समझ लो आप, जब भी रूट आता हो ना तो रूट हटना चाहिए, तो जो भी फॉर्मूला बनेगा वो स्क्वायर में बनना चाहिए। वो फॉर्मूला किस में बनना चाहिए, स्क्वायर में। Sin square theta है, cos square theta. शाबाश, क्या पुट करेंगे हम लोग इसमें, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। गुड, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर नहीं है, पहले जब हमने लिया था वो एक्स स्क्वायर था, तो हम साइन थीटा रखते थे और वो साइन स्क्वायर हो जाता था। लेकिन अब तो साइन स्क्वायर होगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम पुट कर देंगे। जरूरी थोड़ी साइन ही साइन पुट करते रहेंगे, हम खुद स्क्वायर देंगे। अगर ये नहीं देंगे तो या कौन सा देंगे हम, cos square theta. और इसका कारण क्या है, कारण है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। Sin square स्क्वायर में theta. आ ही रहा है, स्क्वायर में आने से क्या हो जाता है, रूट हट जाएगा। स्क्वायर में आने से क्या हो जाता है भाई, ये रूट हट जाएगा। Root हट अगर जाएगा। ऐसा हो तो 1 प्लस एक्स हो तो बताओ, tan square theta या cot square. वेरी गुड, वही सब कुछ वही आ रहा है ना, बस इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हमने खुद ही इंक्लूड कर दिया। अगर ऐसा हो तो बताओ, sec square theta है, cos square theta. और कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 की जगह ए स्क्वायर हो तो a sin square theta. A sin यहाँ पे square रखना theta. है ए स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर को मिले। अगर 1 की A जगह ए square हो से। तो यहाँ ए ही बनना चाहिए, फिर ए साइन A स्क्वायर बनना थीटा। ए तो ए ही रहेगा। अच्छे ध्यान रखना, ये 1 हो जाना चाहिए। कांस्टेंट उस प्रकार से यूज लेंगे ताकि ये 1 हो जाए। 1 होते ही तो फिर आपका वो कॉमन आ जाएगा, सॉरी कॉमन आने पर 1 हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कर लिया आपने। अब थोड़ा सा अलग लेता हूं, देखो मैं अलग हट के देखना। अगर ये आ जाए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ना बताओ, मिक्स हो गया, इसमें माइनस भी है प्लस भी है। माइनस को देखते हैं तो साइन स्क्वायर रखना चाहिए या कोस स्क्वायर, प्लस को देखते हैं तो टेन स्क्वायर या कोट स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन में दो सब्स्टिट्यूशन एक बार में कैसे हो सकते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर रखते हैं तो ये तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये कुछ नहीं होता ना, ये बिगाड़ रहा है सब कुछ। रूट हटना जरूरी है, रूट नहीं हटा तो सब बेकार। tan square theta. square theta. क्या रखेंगे, 1 minus Tan tan square square theta. theta. सेक स्क्वायर, tan square theta. टेन स्क्वायर,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 1 होता प्लस है? टेन स्क्वायर थीटा। जैसे तो ये कि बताओ। कोस टू थीटा, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 माइनस टू थीटा अपॉन 1 प्लस टू थीटा। अब उसमें रूट हटाना है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अच्छा, दिव्या बोल रही है क्या बताया? टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे हम। हाँ, एक्स की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा। चलो ठीक है, वेरी गुड, कोस टू थीटा। लेकिन उसके बाहर ऊपर कौन पड़ा हुआ है? रूट। रूट। और रूट के बाहर कौन है? कोस इनवर्स। कोस इनवर्स, फिर रूट बीच में आ गया, फिर आ गया कोस टू थीटा। कोस इनवर्स कोस टू थीटा के बीच में कौन आएगा? ऐसे आ जाएगा। मैं लिख के बताता हूँ आपको। बाहर पड़ा हुआ है कोस इनवर्स, फिर है रूट, फिर है कोस टू थीटा, ऐसे। अब ये कोस इनवर्स इस कोस को कभी कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये बीच में बाउंड्री आ गई, एक दीवार के रूप में आ गया, तो ये इसको कैंसिल नहीं करेगा, बेकार हो गया ये। अगर रूट नहीं हटा तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो बेकार। रूट हटना जरूरी है, और रूट हटने के लिए इसका स्क्वायर होना जरूरी है। कोस स्क्वायर आ जाता है ये, तो तुरंत रूट हट जाता है ये काम। देख लो, कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमेशा स्क्वायर आता है मेरा सब में, या रूट होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन में रूट ना हो तब तो काम चल जाता। तो ये सब्स्टिट्यूशन सही सोचा है इन्होंने, सोचने वाले नहीं, इन्होंने दिव्या ने बताया आंसर, तो आंसर तो सही दिया है इसने, लेकिन ये आगे जाकर फंस गया क्योंकि रूट नहीं हटा पाए। ओके, कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग क्या रख सकते हैं, बताओ देखिए। बताओ, f इज इक्वल टू कोस थीटा या कोस टू थीटा, ऐसे। x इज इक्वल टू कोस थीटा या कोस टू थीटा, ये रखेंगे हम। वो कैसे रखो आप? एक बार कोस टू थीटा रखो, एक बार 1 माइनस कोस टू थीटा, या रख के बताता हूं मैं आपको, यहाँ है ना इसके सामने 1 माइनस कोस टू थीटा 1 प्लस कोस टू थीटा। थोड़ा डिफरेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तो हम दो खा जाते हैं, यही क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये अलग है। 1 माइनस कोस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, उससे ये बनाया हुआ है, बना के बताऊं आपको। कोस टू थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मान निकालना 1 माइनस कोस टू थीटा, तो आप तो आ जाओ, ऐसे करो, इधर आ जाओ और इसको इधर जान दो। 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही 1 प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला यहां से लगाएंगे हम, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पढ़ा है ना हमने कोस टू, अभी तो पढ़ाई था, तो 1 को इधर लियो, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा। और क्या हो जाएगा ये? 2 से 2 कैंसिल, और रूट में क्या बना? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर बनते ही क्या बना? वहां नहीं दिखा, यहाँ देख टेन लो आप। थीटा। हाँ, यहाँ देख लो, वहां नहीं दिख रहा होगा आपको। टेन स्क्वायर थीटा तो क्या बना? टेन थीटा। टेन थीटा। और ये जो फंक्शन आ रहा है ना, फंक्शन ये इधर लेफ्ट में देख रहे हो, इसमें रूट 1 माइनस एक्स, उसके बाहर आएगा टेन इनवर्स। 10 मिनट और बच रही है हमारे पास में, उसके बाहर कौन आएगा? टेन इनवर्स आएगा भाई। तो टेन इनवर्स आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? टेन थीटा। बाहर टेन इनवर्स चलेगा, और टेन इनवर्स किसको कैंसिल कर देगा? टेन को। टेन को। कौन बचेगा? थीटा। थीटा। कौन बच रहा है?
थीटा थीटा थीटा। को लेकर आए, ले जाएंगे, यहाँ से रख देंगे थीटा का मान। बहुत सिंपल सा फंक्शन आ जाएगा, आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ध्यान रखना, फंक्शन तो वही आएगा लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, आसान फॉर्म में आएगा, तो आप डेरिवेटिव ज्यादा आसानी से लिख पाओगे। और डायरेक्ट लिख ही सकते हो, ये तो मैंने पहले ही कहा है, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों करे हो सब्स्टिट्यूशन? तो आंसर है फंक्शन को आसान लाने के लिए, ताकि डेरिवेटिव को कम स्टेप में, कम मेहनत में लिखा जा सके। इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया नहीं आया? ये यस बहुत सर। इम्पोर्टेंट, इसमें स्टार डाल लेना तुम लोग, इसमें मात खा जाओगे ऐसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बताओ, अब इसमें रूट नहीं है, अब रूट नहीं है, अब रूट नहीं तो स्क्वायर नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब रूट नहीं है ना, तो अब ये वापस ये नहीं रख सकते आप, क्योंकि ये रखोगे दोनों में से कोई भी तो tan स्क्वायर बनेगा, फिर रूट ही नहीं तो स्क्वायर हो गया और tan स्क्वायर रह जाएगा, और बाहर आएगा tan, बाहर तो tan, अंदर tan स्क्वायर, कैंसिल नहीं होगा। अब स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो बताओ क्या पुट करना पड़ेगा? चलो मैं बता देता हूं, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर देना। देखो, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और कर क्या रहे हैं आप? तो ये कहां से आ जाते हैं अचानक ही, वाह हमने पढ़ लिया, ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर, स्क्वायर तो हम रख रहे थे tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ रखने पे हो रहा था। अब स्क्वायर हट गया तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे ना स्क्वायर। इतना काम भी हम नहीं कर सकते क्या? इतना बड़ा स्कोर लेंगे, स्क्वायर हम बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो देखिए क्या होता है, cos 2 थीटा। वेरी गुड, याद आया ना। अगर स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो ना, तो आप रखेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा वहां जाकर, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर है ना यहाँ पर। लेकिन साहब स्क्वायर ही नहीं है तो स्क्वायर आप खुद लिख दो, नहीं बनेगा ना वो स्क्वायर, तो आप x की वैल्यू रखो tan स्क्वायर, ताकि डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाए। तो ध्यान रखना, रूट आ जाए तो क्या रखेंगे, रूट नहीं आए तो क्या रखेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ मैं एक और लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, स्क्वायर स्क्वायर कर देता हूं मैं। अब बताओ, अच्छा दिखा ही नहीं आप लोगों को तो, यहाँ देखो रे, ऊपर हटाता हूँ, जगह बनाता हूँ, देखो इनकी जरूरत नहीं है अभी, अब अपने को इसको हटा देता हूँ। घबरा गए क्या? बहुत आसान है, वही फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। बताओ क्या पुट करेंगे? tan थीटा। ये साथ मैंने इसलिए लिखा है ताकि प्रैक्टिस में रहे। या tan स्क्वायर क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर अबे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर tan रखा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर हमने tan नहीं रखे, हमने क्या रखा? cos थीटा या cos 2 थीटा। इसका कारण कि अगर हम लोग यहाँ पर tan थीटा को रख देंगे, सॉरी यहाँ tan रख देंगे या tan स्क्वायर रख देंगे, तो tan स्क्वायर में ये फॉर्मूला काम नहीं करता, ये काम करता है। sin स्क्वायर रखेंगे तो ये काम करता है, तो ये नहीं करता। तो फिर क्या रखेंगे इसके अंदर हम लोग? बताओ, tan आ नहीं सकता, cos स्क्वायर वगैरह, तो ये अलग ही है एक तरह से, समझ आएगा ये। यस सर। रूट है तो रखना ये, रूट नहीं है तो रखना ये, ठीक है ना। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये आंसर्स देने हैं, और भी आएंगे कुछ अलग अलग टाइप से, आप देखेंगे। उसी समय हम स्पेशली उस फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को ढूंढेंगे और आंसर देंगे।
चलो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, एक तरह से ये एडवाइज है, आपको एडवाइस किया गया है कि आप यहाँ से समझ के थोड़ा आसान कर सकते हैं। अदरवाइज आप टोटल फ्रीडम रखते हैं, आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट करो। अब हो सकता है कि आपको फायदा नहीं हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, ठीक है, या हो सकता है कि आपको फायदा हो रहा हो, इससे भी ज्यादा फायदा हो रहा हो, तो उसको करो। आपको खुद को चूज करना है। एक थोड़ा सा आपको सजेशन दिया गया है कि अगर आप यहाँ से देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, तो आप डायरेक्टली सही सिलेक्शन कर लेंगे। अब हम जैसे कोई एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, एक एग्जाम्पल से सब समझ में आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी, जैसे मिलेगा आपको tan इनवर्स, ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, वो कहता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखिए dy बाई dx। तो ऐसा नहीं कर सकते, करिए आप, डायरेक्टली करिए। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको x मान लीजिए, तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे ये रखना। ये cos इनवर्स का डेरिवेटिव चेन रूल चल रहा है, इनटू चेन रूल इनटू u अपॉन v से इसका डेरिवेटिव कर देना ब्रैकेट लगा के, बस आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर लेना। सेकंड मेथड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्यों नहीं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू tan थीटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए आप y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, बताइए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा 2 तो रहेगा ही, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो जो आपने माना है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये किसके इक्वल है, इसको Y और की। इसको मिलाओ, डेरिवेटिव किसका आसान है, सेकंड वाली का। इसी का आसान है ना। अरे ये Yes, तो sir. स्टैंडर्ड फंक्शन है, डायरेक्टली लेना है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम आज की क्लास को स्टडी कर रहे हैं, बहुत हेल्प करने वाला है। और वो कई बार तो फोर्स कर देगा आपको कि आप त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन करते हुए dy बाई dx को लिखिए, तो फिर ये कंडीशन ही लगेगी। डायरेक्ट लिख भी दोगे तो वो आपसे नाराज रहेगा, क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ा, आंसर दे दिया। अब देखो उसकी सुननी तो पड़ेगी ना आपको, 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर कितना जल्दी हो गया, बहुत फास्ट हो गया ना। इसी के Yes, साथ sir. हमारा ये थर्ड एक्सरसाइज भी पूरा हो गया, और फोर्थ एक्सरसाइज ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ, वो पूरा तुम कर लेना रहे। फोर्थ के अंदर मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना, चेन रूल है उसके अंदर। फिफ्थ का ये थर्ड हो गया, कल भी हमने थर्ड का कुछ पढ़ा था, आज पूरा पढ़ लिया। और फोर्थ एक्सरसाइज में कौन है, चेन रूल है, पहले भी था बाद में भी है ना, तो वो कर लेना। हम लोग डायरेक्टली अब फिफ्थ पढ़ेंगे 5.5, ठीक है। चलो एक बात और मैं बता देता हूँ, कल सैटरडे है, कल सैटरडे को थोड़ा सा मैं क्लास ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता, ठीक है। तो अभी तो शायद आपको आज लिंक नहीं मिलेगा, कल अगर मैं फ्री रह जाऊंगा तो आपको तुरंत उसी समय लिंक मिल जाएगा भैया ना, उस टाइम पर आप देख लेना। अगर मैं स्कूल आ पाया तो आपको आराम से 5 10 15 मिनट पहले लिंक डाल देंगे हम लोग, तो आप देख लेना कि हाँ क्लास आ गई है। अगर लिंक नहीं मिले हैं तो इसका मतलब मैं कुछ दिन कल की डेट में ऑफ पर